वीडियो देखने वाले सभी व्यूअर्स को 4 सितंबर की शाम का नमस्कार। देखिए, जहां बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल सेक्टर के सारे शेयर्स स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, कोटक बैंक हो या एचडीएफसी बैंक हो, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, किसी का भी नाम ले लो, सब स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं ऊपरी लेवल पे। और आज खास तौर से एसबीआई के अलावा बाकी सब तो ठीक से नहीं चल पाए। वहीं एक शेयर बिल्कुल झुकने को राजी नहीं है, मैं झुकेगा नहीं। मस्त राम बस्ती में आग लगे बस्ती में, नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसके अंदर बड़ा ही हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। चलिए खंगालते हैं उस ड्रामे को, और आज का टॉपिक भी हमारा यही रहने वाला है। देखिए, इससे पहले जब हमने इसकी वीडियो डाली थी 31 अगस्त वाले दिन इसका एमएसीआई इंक्लूजन की आखिरी एडजस्टमेंट की आखिरी डेट थी। तो उस दिन 18 गुना वॉल्यूम के साथ शेयर आखिरी मोमेंट्स पे करीब 5-6% चढ़ गया। हमने वीडियो डाली थी, आपको अलर्ट किया था कि भाई ये तो 95 के आसपास पहुंच गया, लेकिन इसका फ्यूचर 5-6% नीचे डिस्काउंट पे काम कर रहा है। आखिर क्यों? हमारी इच्छा थी फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन बनाने की, लेकिन बच गए, क्योंकि फ्यूचर इतने डिस्काउंट पे तो शॉर्ट पोजीशन नहीं बना सकते थे। अब इसके बाद 31 अगस्त को इतनी बड़ी एडजस्टमेंट हुई, उस पर तो किसी ने गौर नहीं किया। लेकिन 1 सितंबर की शाम को एक न्यूज़ निकल करके आती है। न्यूज़ क्या निकल करके आती है कि जी ब्लॉक डील के जरिए इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा माल उठाया गया है। अब माल उठाने वाला शख्स कौन है, उसकी बात चलने के लिए हम चलते हैं दूसरे दूसरे स्क्रीन पे। न्यूज़ पढ़ेंगे, डेटा देखेंगे और इंजॉय करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एनालिसिस को। तो देखिए, न्यूज़ क्या थी। बल्क डील, जीओक्यू पार्टनर बाय शेयर्स वर्थ 1527 करोड़ इन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। एचडीएफसी एमसी में पिक किया, इसको हम नहीं बात करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक वो नहीं है। अब ये जी क्यू जी पार्टनर है कौन? जी क्यू जी पार्टनर वही है जिसने अदानी में इन्वेस्टमेंट करी थी। सारे नेगेटिव्स होने के बाद भी उसने कॉन्ट्रा कॉल लिया था और अडानी में इन्वेस्टमेंट की थी। इस न्यूज़ को मीडिया में जोर से हाईलाइट किया जा रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो जीक्यू पार्टनर बॉट द स्टेक इन द बैंक वाया टू फंड्स, वाइल जीक्यूजी पार्टनर्स इमर्जिंग मार्केट इक्विटी फंड्स में 6 करोड़ 38 लाख शेयर्स, एंड गोल्डमैन सैक्स ट्रस्ट टू गोल्डमैन सैक्स जीक्यूजी पार्टनर्स इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज फंड में 10 करोड़ 77 लाख शेयर बल्क डील के जरिए लिए गए। इस न्यूज़ का खूब ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। लेकिन अब बात क्या है, ये सारा का सारा स्टेक जो उन्होंने खरीदा 10 करोड़ 77 लाख और 6 करोड़ 38 लाख, करीब 17 करोड़ समथिंग जो भी टोटल आएगा इसका, वो 2.6% स्टेक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। लेकिन इन्होंने तो ले लिया, बेचा किसने? अब बेचा किसने, बेचा इसने की बात कर लेते हैं। हाउएवर, ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म Warburg Pincus owned Cloverdale Investment was the seller of the deal, offloading 27 करोड़ 87 लाख शेयर और 4.2% शेयर होल्डिंग ऑफ द बैंक। अब ये जो क्लोवरडेल है, इसके पास 7.12% स्टेक था। अब 7.12% स्टेक में से 4.2% स्टेक इसने ऑफलोड कर दिया, यानी कि 60% अपना स्टेक इसने ऑफलोड कर दिया। और ये शेयर होल्डर कोई मामूली शेयर होल्डर नहीं है। ये शेयर होल्डर जिस दिन से बैंक का फॉर्मेशन हुआ है तब उस दिन से शेयर होल्डर है, ये मतलब काफ़ी पुराना शेयर होल्डर है। इसकी बात ज़्यादा नहीं हो रही है, उसकी बात ज़्यादा हो रही है। एक बात तो ये हुई है। अब ये हुई किस भाव पे है, तो इसके लिए अब हम खोल लेते हैं इनका ब्लॉक डील का पर्चा। उसके अंदर ब्लॉक डील इनकी देखिए हुई है 89 के भाव से। हुई कब है? 1 सितंबर को। उस दिन एमएससीआई की
उठा पटक जो भी होनी थी उसके होने के बाद भाव नीचे आया और हमने अपनी वीडियो में डाला भी था कि भाई ओपनिंग पे अगर 4-5% नीचे खुल जाए तो सरप्राइज नहीं होगा मेरे को, और खुला भी ऐसा ही था, नीचे ही खुला था। और उसके बाद ये हुई ब्लॉक डील। तो अब ये देखिए, एक तरीके से क्लोवरटेल इन्वेस्टमेंट जिसका 7.12% स्टेक था काफ़ी लॉन्ग टाइम से, उसने 4.2% 89 के भाव से अपलोड कर दिया। तो इसको तो मैं सीरियस मैटर मानूंगा सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई जो इतना पुराना शेयर होल्डर था उसने अपना स्टेक 89 रुपीज़ पे क्यों ऑफलोड किया जब उसको सब दमखम नजर आ रहा था कंपनी में बहुत ज़्यादा फ्यूचर में। तो आगे भी शेयर होल्डर उसको बने रहने में क्या परेशानी थी। अब देखिए, जो जीक्यूजी पार्टनर ने जो इन्वेस्टमेंट की है ना, अब ये एमएससीआई से इसका क्या कनेक्शन है ये तो समझना बड़ा मुश्किल है, हमें तो समझ में आया नहीं। आपकी समझ में आया तो आप कमेंट में बता देना। एमएससीआई से कनेक्शन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं। फिर जीक्यूजी पार्टनर्स अदानी में इन्वेस्ट कर सकता है इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी के बाद, तो भाई अब ये किस मिट्टी का बना है ये भी समझना मुश्किल है। क्या मैनिपुलेशन इसमें हो सकती है, क्यों, मतलब मैनिपुलेशन वर्ड कहना ठीक नहीं है हालांकि, लेकिन संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि क्या मतलब विंडो ड्रेसिंग है, किस तरीके की विंडो ड्रेसिंग हो सकती है, क्या बातचीत, क्या इसके पीछे का छुपा हुआ क्या राज हो सकता है, उस राज को समझना मुश्किल होगा, ये ज़्यादा बोलना ठीक रहेगा। तो कुछ ना कुछ सस्पेंस तो इसमें हो सकता है। अब सवाल ये है कि भाई उसने ऑफलोड किए 27 करोड़ 86 लाख शेयर और उठाए गए 10 करोड़ 77 लाख शेयर और 6 करोड़ 38 लाख शेयर। तो बचे हुए 10 करोड़ 70 लाख शेयर वो किसके पास गए, वो किसने खरीदे, उसका पता नहीं लग रहा है। तो वो खरीदने वाला कहीं हम आप जैसा कोई भोला भाला इंसान तो नहीं है। तो एक देखने वाली बात यह है। अब कुछ और ऑब्जर्वेशन की बात करूंगा। देखिए, आज भी इतनी उठापटक होने के बाद भी, इतना जबरदस्त प्राइस मूवमेंट होने के बाद भी अभी भी शेयर फ्यूचर में डिस्काउंट पे ही काम कर रहा है, समझ से बिल्कुल बाहर है। 3% के डिस्काउंट पे काम कर रहा है, ये हमारी समझ से तो बाहर है। आपकी समझ में आया हो तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब एक और डेटा पे बात करेंगे। ये हमने हिस्टोरिकल डेटा लगा दिया है स्क्रीन के ऊपर आपके सामने, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कि कैसे कैसे हुआ। देखिए यहाँ पे तो जो 31 अगस्त वाला दिन था, यहाँ पे 18 टाइम्स डिलीवरी उठाई गई। भाई ठीक है, समझ में आता था कि भाई एमएससीआई में रीबैलेंसिंग की आखिरी तारीख है, वहाँ उन्होंने खरीदना ही खरीदना है, तो उन्होंने उठाया किसी भी भाव पे। भाव बहुत ऊपर चला गया, समझ में आता है। 5 गुने बड़े ऑर्डर थे, ये भी समझ में आता है। भाई जब एमएससीआई उठाएगा तो बड़े ऑर्डर से तो उठाएगा, हमारी तरह थोड़ी ना उठाएगा। अच्छा, अगले दिन ये चलो ब्लॉक डील वाला चक्कर था, तो 134 मतलब 1.34 टाइम्स। हालांकि वो जो ब्लॉक डील हुई है वो बीएससी पे हुई है, ये हम यहाँ एनएससी की बात कर रहे हैं। एनएससी पे बड़े ऑर्डर उठाए गए, बड़े ऑर्डर से बड़ा माल उठाया गया। बहुत बड़ा माल नहीं, लेकिन ठीक है, 1.34 टाइम्स डिलीवरी उठाई गई और 1.32 टाइम्स ऑर्डर का साइज था। तब तक तो ये न्यूज़ नहीं आई थी। जिस दिन ये कल जब ये काम हो रहा था, कल यानी 1 सितंबर को ये काम हो रहा था, तो किसी को ये न्यूज़ का पता नहीं था कि जीक्यूजी पार्टनर्स ने इतना मोटा माल उठाया है। ये न्यूज़ आई रात को 7 बजे मीडिया में। अच्छा, अब आज क्या हुआ? आज जो शेयर्स उठाए गए हैं 23 करोड़ नहीं 2 करोड़ 31 लाख 14,201 शेयर उठाए गए हैं एनएससी पे। तो 2 करोड़ शेयर उठाए गए हैं केवल, लेकिन जो कि नॉर्मल का 112% है, मतलब कि 1.12 टाइम्स है। लेकिन बड़े ऑर्डर से नहीं उठाए गए, ये छोटे छोटे ऑर्डर से ही उठाए गए हैं। तो इसमें फंसने वाले मुर्गे या खरीदने वाले लोग, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने बहुत बड़ा ऑर्डर डाला हो और बहुत बड़ा माल उठाया हो। सिर्फ नॉर्मल के 98%, मतलब नॉर्मल ऑर्डर का साइज नॉर्मल से भी कम रहा। आप देखिए ऊपर से 113, 95, 72, 85, 123, 115, मतलब जब बड़ी डिलीवरी उठाई जाती है तो बड़े बड़े ऑर्डर्स भी पड़ते हैं। लेकिन यहाँ भी डिलीवरी बड़ी बड़ी उठी है। डिलीवरी अगर यूँ देखा जाए तो 112 नज़र आ रही है, इसकी वजह से क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी। यहाँ पे
डिलीवरी 18 टाइम्स हो गई थी, इसलिए इसका एवरेज गड़बड़ा गया है। मतलब एवरेज, अब यूँ देखो, इसीलिए मैंने इस स्क्रीन को लगाया है कि आप एब्सोल्यूट डिलीवरी देख पाओ। 2 करोड़ 31 लाख शेयरों की डिलीवरी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे हुई थी 2 करोड़ 67 लाख शेयरों की डिलीवरी। यहाँ पे हुई थी 23 करोड़ 81 लाख शेयरों की डिलीवरी, और उसके पहले इतनी बड़ी बड़ी डिलीवरियाँ नहीं थी। लेकिन आज की डिलीवरी में ऑर्डर का साइज छोटा है, और फ्यूचर अभी भी प्रीमियम पे नहीं आ पा रहा है। ये तो कंसर्न हमें समझ में आए। इसके अलावा और क्या बात है इसके अंदर, एक बार क्योंकि अब जब यहाँ तक किया है तो थोड़ा सा फंडामेंटल भी देख लेते हैं। फंडामेंटल के बारे में मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि भाई देखिए, पिछले 3 महीने में ये शेयर कितना चला है ये सब आपको मालूम है। 70 रुपये से चढ़ करके रिजल्ट आने के बाद 70 72 या 75 रुपये का भाव था, वहाँ से 100 रुपये के आसपास पहुँच गया है। जबकि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इनका प्रॉफिट 803 करोड़ से घट के 765 करोड़ हुआ है। फाइनेंशियल मार्जिन -5% से घट के -6% हुए हैं। रिजल्ट अच्छे थे अगर आप एक साल पहले वाले डेटा से कंपेयर करोगे तो, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करोगे तो ऐसे रिजल्ट तो बिल्कुल भी नहीं थे कि शेयर 30-40%, मतलब 75 रुपये वाला शेयर 100 रुपये हो जाए, लेकिन ये हो गया। तो अब आपको इसमें क्या करना है ये आपको देखना है। हमारी जो ऑब्जर्वेशन थी हमने आपके साथ शेयर कर ली। अब इसका चार्ट को भी अगर एक बार देखें तो चार्ट के ऊपर भी आप देखिए 15 मिनट की कैंडल लगी हुई है यहाँ पे। ये वो वाला दिन है जो बड़े बड़े यहाँ पे जो वॉल्यूम बार दिखाई दे रहे हैं, ये MSCI वाला वॉल्यूम बार है। उसके बाद अगर आप देखेंगे ना, तो उसके बाद आप देखेंगे तो कहीं भी कोई भी बड़ा वॉल्यूम बार आपको बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सब छोटे छोटे वॉल्यूम्स पे ही काम हुआ है, और थ्रू आउट द डे, यानी बल्कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो रेड वाला बार बना है ये बड़ा बना है। यहाँ ये रेड वाला कंपेरेटिवली बड़ा बना है, यहाँ पे ये बड़ा बना है, लेकिन ग्रीन बार छोटे छोटे ही नज़र आ रहे हैं। कहीं डिस्ट्रीब्यूशन का जाल तो नहीं फेंका जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन के जाल में फंसने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो बस इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। रिकमेंडेशन, सजेशन किसी के लिए कुछ भी नहीं है। हम इस शेयर को खरीदने या बेचने की फिराक में रहते हैं तो अपना एनालिसिस करते रहते हैं। वही एनालिसिस आपके साथ शेयर किया है। किसी को किसी भी तरीके की किसी भी तरीके से दूर दूर तक रिकमेंडेशन नहीं मानना है। डिसीजन आपका, लॉस प्रॉफिट सब आपका। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारी ऐसी ही एनालिसिस में पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।